परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करु प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागज करऊ सब वन कलम कटाई सात समुद्र छाई करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी कवित्व में पर्चा कांग रमती राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत सब ही दुख दूरा रया गया नाम विश्वास रसना ले छांडे नहीं भया प्रेम पर काश जब छांडी सब आश गिगन रस उल्टा आया मगन हो ये गलतान गरक पद माय समाया रोम रोम अमृत भर्या जहाँ रंकार ध्वनि होय राम चरण या सुख को जानत है जन कोई। महाराज गटपटचू की बात बता रहे हैं कि गट के भीतर राम नाम की भक्ति निज नाम के जागृत होने का क्या पराक्रम होता है, क्या आनंद प्राप्त होता है। सभी दुख दूरा रया गया नाम विश्वास। जब सद्गुरु ने ऐसा नाम बख्शिश किया और निज नाम हमारे गट के भीतर जागृत हो गया, सद्गुरु बख्शे राम नाम शिष्य दारे विश्वास रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। इस प्रकार से रात दिन रटते रटते निश्चित रूप से गट के अंदर प्रकाश हो जाता। तब महाराज माने कि सभी दुख दूरा रहा, कोई दुख सताता नहीं, त्रिविध ताप मिट जाते, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब प्रकार के ताप मिट जाते हैं। और इस आत्मा को जन्म मरण का दुख लग रहा है, बार बार 84 में आने का दुख लग रहा है, वो दुख भी मिट ही जाता है। तो सब ही दुख दूरा रहा गया नाम विश्वास। इस प्रकार से परमात्मा के नाम का विश्वास, राम जी के नाम का विश्वास जब धारण किया और बड़े विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ जब हरि के नाम का, राम जी के नाम का, रकार और मकार का, रसना और कागल्या से श्वास और उश्वास में सुमरण किया तो सब दुख दूर हो गए, कोई भी दुख बाकी नहीं रहा। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान तो सहज होते संतदास मुश्किल सु आसान।
जितनी भी मुश्किलें थी सब आसान हो गई, कोई मुश्किल अब रही नहीं। सभी दुख दूरा रहा गया नाम विश्वास। जिसने इस प्रकार से नाम के विश्वास ले लिया, नाम का प्रतीति ले लिया, नाम के प्रति दृढ़ता हो गई, नैचा हो गया और नाम का आनंद गट के भीतर ले रहे हैं, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। रसना ले छांडे नहीं भया प्रेम प्रकाश। इस प्रकार से रसना जो है राम नाम को छोड़ती नहीं है, छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़े। रसना मुख बीच रसना हाले, मुख के बीच रसना राम नाम का सुमरण करती हुई हिलती रहती। रसना ले छांडे रहे, क्योंकि रसना के अंदर रस उपजता, राम नाम, राम रस प्राप्त होता, अमृत जड़ता, भूकमणा में से अमृत मोती बरस रहा, हीरे बरस रहे। इस प्रकार से आनंद गट के भीतर जब आता तो रसना राम नाम करना छोड़ती नहीं, छोड़ना भी चाहे तो रुके नहीं रसना। इस प्रकार से सतत रूप से राम नाम का उच्चारण रसना करती रहती है। रसना ले छांडे नहीं भया प्रेम प्रकाश। ऐसा गट के भीतर, हृदय के भीतर प्रेम का प्रकाश हो गया। हृदय स्थान पर भूचरी मुद्रा लगी और प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है या छिल छिल कर जा रहा है। इस प्रकार से आनंद गट के भीतर भरपूर हो रहा है। तो रसना राम राम करना नहीं छोड़ती है, राम नाम का सुमरण सतत रूप से करती ही रहती है। जब छांडी सब आश गिगन रस उल्टा आया, जब महाराज ब्रह्मा की त्रिलोकी में फल प्राप्ति की सारी इच्छाएं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की इच्छाएं सब जब छोड़ दी, कुछ भी नहीं रखी बाकी, तब महाराज ब्रह्मा की गिगन मंडल से अमृत बरसने लगा राम नाम का। सुखमणा में से मोती जरने लगे, सुखमणा में से हीरे की बारिश होने लगी। कूप गिगन मद उरद मुख निस्दिन अमी जनंत, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। इस प्रकार से सब आशाओं को छोड़ा, तब गिगन मंडल में से कूप जो अमृत का भरा हुआ है वो खुल गया, सुखमणा खुल गई और सुखमणा में से अमृत सहस्त्र धारा के रूप में सहस्त्र पाक के कवल से शिवलिंग पर अभिषेक होने लगा। बिना ही श्रावण मास के 12 ही महीने ऐसा अभिषेक होने लगा। और फिर जब अनंत पाक का कवल खुला, वहाँ से अनंत धारा के रूप में इस प्रकार से अमृत की बारिश हो रही है। तो जब छाड़ी सब आस, तब फिर सारी आशाएं छूट गई स्वतः ही। कब? जब ऐसा महारस प्राप्त हुआ, जब ऐसा अमृत प्राप्त हुआ, जब ऐसा आनंद प्राप्त हुआ। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय होई। इस प्रकार से महारस उत्पन्न हुआ तो ये जीवात्मा अपना जीवपना छोड़कर, सारी आशाएं छोड़कर, मनोरथ छोड़कर, मनोकामना छोड़कर, संकल्प विकल्प छोड़कर परमात्मा के अमृतमय नाम का आनंद लेने लगे। जब छाड़ी सब आस गगन रस उल्टा आया, इस प्रकार से गिगन मंडल से उलट कर रस आया, तब सब आशाएं छूट गई, कोई आशा बाकी नहीं रही शरीर संसार के सुखों की। और क्या हुआ? मगन होई गलतान गरक पद माई संभाया। इस प्रकार से मगन हो गए, राम नाम के सुमरण से आनंद में गरक हो गए और गलतान हो गए। बिल्कुल कुछ भी आपा नहीं रहा, कुछ भी अहंकार नहीं रहा, जीव भाव भी मिट गया और अपना वजूद भी मिटा दिया। अब जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई करने। अब वो बूंद सागर ही हो गई, अब वो अलग से नहीं रही, व्यष्टि से समष्टि हो गई। मगन होई गलतान गरक पद माय संभाया। इस प्रकार से गरक होकर इस पद के अंदर, परम पद के अंदर, आनंद पद के अंदर समा गए। और कैसा आनंद आ रहा है? रोम में अमृत भरिया जहाँ ररंकार धुनि होई। इस प्रकार से रोम रोम से ररंकार की धुनि हो रही, रोम रोम से ररंकार की झुनकार हो रही है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। इस प्रकार से रोम रोम से हुई रही ररंकार झुनकार, निस्वासर आठवीं पहर राम चरण प्रसार। उठत बैठत जागता सूताई सिमरण होय, रामचंद्र रंकार धुनि बायर लखे न होय। राम रटत सेजा खुल्या राम चरण सुनवाई, बाड़ी पीवे रणदिन सेजा टूटत नाई। कूप गिगन मद उरद मुख निस्दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। इस प्रकार से रोम रोम में अमृत भर गया और रंकार की ध्वनि होने लग गई, रोमावली सब खड़ी होने लग गई और आनंद आने लगा, वाइब्रेशन होने लगा रोम रोम के अंदर। रामचरण या सुख को जानत है जन कोई। महाराज माने कि कोई भक्ति करने वाले जन ही ऐसे आनंद को पहचान सकते हैं,
ऐसे घटपटचों का अनुभव कोई भक्ति करने वाले जन ही कर सकते हैं, जिनके निज नाम की जागृति, जिनके सतनाम कुदरत कला नेंचर की जागृति है। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन नवाई। इस प्रकार से शिष्य के तन के भीतर निज नाम की जिसकी जागृति हो जाती है, तो रामचरण या सुख को जानत है जन को। ऐसे ही जन जान सकते हैं ऐसे आनंद को। अनहद करजे गाज बीज प्रम ज्योति भल के, दादुर करे जिंगोर नीर सुखमण जहाँ बरसे। मोर सोर अति होय शब्द कोयल के भारी, बिन घर भरे तालाब बिगसी कमला सुखकारी। भंवर रहे गरनाए के भणक भणक रस खाए, राम चरण ऐसो समयो तहाँ सुरति रही गर छाए। क्या फरमा रहे महाराज? अनद गर्जे गाज बीज परम ज्योति भल के। अनद की गर्जना हो रही है, अनद के बाजे बज रहे हैं, नाद और अनाद की ध्वनियाँ खुल गई हैं, और गर्जना ऐसी हो रही है, गाज ऐसी हो रही है, और उस गर्जना के बीच में बीज परम ज्योति भल के, बिजली चमक रही है, बिजलियाँ। अनद भी गरज रहा है, बादल गरज रहे हो ऐसे अनद गरज रही है, और उसके बीच में बिजलियाँ चमक रही है, और बिजलियों की परम ज्योति प्रकाशित हो रही है। वो ऐसा अनुभव साधक को साधना करते करते आ रहा है। ध्वनि सुनाई दे रही है अनदनाद की, और उसके बीच में आंख बंद करो तो प्रकाश ही प्रकाश, उजियाला ही उजियाला दिखाई देता है। इस प्रकार का आनंद घट के भीतर हो रहा है। दादुर करे झिंगोर नीर सुखमण जहाँ बरसे। इस प्रकार से जैसे बारिश के अंदर, बारिश के मौसम में जब वर्षा होती है तब दादुर भी सब बोलने लगते हैं, झिंगोर भी बोलने लगते हैं बाहर। उसी प्रकार से घट के भीतर भी जब सुखमणा में से सहस्त्र धारा के रूप में बारिश होने लगती है अमृत की, तो घट के भीतर भी सब प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगती है। दादुर की ध्वनि, झिंगोर की ध्वनि, झिंग सी धुनी सुराम गाओ। झिंग की धुनी होती है, झिंगोर की जैसी धुनी होती है, वैसे धुनी घट के भीतर अनुभव में आती है। मोर सोर अति होय शब्द कोयल के भारी। जिस प्रकार से कोयल बड़ी मीठी बोलती है और मोर बोलता है, इस प्रकार से चातरक मोर पपैया बोले यू राम मिलन की आशा। इस प्रकार से जैसे चातरक मोर पपैया सब बोलते हैं, इस प्रकार से सारे कोयल बोल रही हो, मोर बोल रही हो, इन सब की ध्वनि सुनाई देती है घट के भीतर ही। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई। अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। बिन धर भरे तालाब बिगस कमला सुकारी। महाराज बिना ही धरती के तालाब भर गया, घट के भीतर होद भर गया अमृत से। सुखमणा में से इतनी बारिश हो रही है, और उस बारिश में से तालाब भर गया घट के भीतर, और उस तालाब के अंदर सब प्रकार के कमल विकसित हो गए, सुखकारी, बहुत आनंद देने वाले। कमल कमल पर, स्थान स्थान पर पुष्प खिल गए, और उन पुष्पों का आनंद आ रहा है। पूरा शरीर ही तालाब बन गया, पूरे शरीर के अंदर ही अमृत सराबोर हो गया, भर गया अंदर पूरे में अमृत। और जिस स्थान स्थान पर कमल कमल पर खिल गए, वहाँ पर पुष्प, और पुष्प खिल के वहाँ पर आनंद आने लगा। कंठ में 4 पाँख का कमल, हृदय में 8 पाँख का कमल, नाभि में 16 पाँख। इस प्रकार से आगे सारे कमलों का खिल गए अंदर। और उन कमलों के ऊपर क्या हो रहा, पुष्पों के ऊपर क्या हो रहा, भंवर रहे गिरनाए भणक भणक रस खाए। इस प्रकार से भंवरे जो है भणक रहे अंदर, 16 भंवरे भणक रहे, कितने ही भंवरे, अनगिनत भंवरे भणक रहे, और वो इन पुष्पों का कमलों के ऊपर आनंद ले रहे, और भंवर गुंजार सुनाई दे रही है। रामचरण ऐसो समयो तहाँ सुरती रही गर चाय। ऐसा जब आनंद का समय होता है तब सुरता ऐसे आनंद को छोड़कर कहाँ जावे। वो तो एक पल के लिए भी ऐसा आनंद नहीं छोड़ना चाहती है। सुरता कहती है जल पीवन की सरदा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। और निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे हारा। राम राम मुख गाय ब्रह्म का पद को पायो,
जैसे सिलता नीर ध्याय धुरि संबंध समायो। जल की उत्पत लूण उलट अपनो पद परस्यो। पालो पानी माय गळ्यो दूजो नहीं दर्श्यो। जो जल केरा बुध बुदा जल सु न्यारा नाय। राम चरण दरियाव की लहरिया दरिया माय। और महाराज समझा रहे हैं इस बात को। राम राम मुख गाय ब्रह्म का पद को पायो। इस ब्रह्म के पद को पाने का क्या उपाय है कि राम नाम का गेट बंद कर, राम नाम का सुमरण करेंगे, गेट बंद कर दो। राम राम मुख गाय ब्रह्म का पद को पायो। इस प्रकार से ब्रह्म का पद राम नाम का सुमरण करने से प्राप्त हुआ। किस प्रकार से प्राप्त हुआ? जैसे सिलता नीर ध्याय दुर संबंध समायो। सिलता किसे कहते हैं? नदी को। जिस प्रकार से नदी किसका ध्यान करती है हमेशा? नदी किसका ध्यान करती है? समुद्र का ही ध्यान करती है हमेशा। तो वो समुद्र को प्राप्त हो जाती है। उसकी नदी की दौड़ किधर होती है? नदी किस तरफ दौड़ती है? समुद्र की तरफ दौड़ती है। और उसका ध्यान भी समुद्र की तरफ ही होता है, उसका प्रवाह भी समुद्र की तरफ होता है। तो जिस प्रकार से सिलता नीर ध्याय धुरि संबंध समायो। जिस प्रकार से सिलता का नीर दौड़कर समुद्र में समा जाता है, बहकर समुद्र में समा जाता है, बड़े वेग के साथ बहता हुआ समुद्र में जाकर समा जाता है। इसी प्रकार से नदी जब दौड़ती है तो कितनी कलकल छलछल की आवाज़ करती है। इस प्रकार से महाराज माने हैं कि राम राम मुख गाय। जैसे नदी आवाज़ कर रही है कलकल छलछल की और वो दौड़ती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती, ऐसे ही आप जो है राम राम अपने मुखारबिंद से गाओ तो गाते गाते ब्रह्म के पद में मिल जाओगे। जैसे नदी समुद्र में जाकर मिली, जहाँ बिछड़ा जा जाय समाया। जल की उत्पत लूण उलट अपनो पद परस्यो। जल की उत्पत लूण उलट अपनो पद परस्यो। जिस प्रकार से नमक जो है समुद्र के जल से उत्पन्न होता है और फिर वापस जो है समुद्र में जाकर मिल जाता है, तो वो अपने स्थान पर पहुंच गया। इसी प्रकार से जीव जो है ब्रह्म से आया और वापस ब्रह्म में जाकर मिल जाता है। पाड़ो पानी माय गळ्यो दूजो नहीं दर्शो। जिस प्रकार से पाड़ा होता है, ओला होता है बर्फ़ का, वो गड़ जाता है तो महाराज माने कि फिर वो पानी ही हो जाता है, फिर ओला अपना रूप अलग नहीं रहता है उसका, वो ब्रह्म ही हो जाता है। जिस प्रकार से जीव जो है जब भजन करके गड़ जाता है, गर्क हो जाता है, गर्काव हो जाता है, तब फिर वो राम रूपी हो जाता है। फिर वो अपना उसका कोई प्रभाव अलग से वजूद अलग से नहीं रह जाता है। जो जल केरा बुदबुदा जल सो न्यारा नाय। इस प्रकार से जैसे जल के बुदबुदे जल से अलग नहीं है, जल के अंदर ही उत्पन्न होते हैं और जल में ही समा जाते हैं वापस। रामचरण दरियाव की लहरिया दरिया माए। जिस प्रकार से दरियाओं में समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है और फिर समुद्र में ही समा जाती है आवाज़ करती हुई, इसी प्रकार से महाराज में राम राम मुख गाय ब्रह्म का पद को पायो। जिस प्रकार से समुद्र से लहर उठी और वापस समुद्र में समा गई आवाज़ करती हुई, इसी प्रकार से राम राम मुखारबिंद से गाओ तो जहाँ बिछड़िया जहाँ जाय समाया वहीं वापस समा जाओगे। इस प्रकार से महाराज ने पर्चा के अंग के माध्यम से कवित्व के अंदर ऐसे गटपर्चों का ज्ञान अपने को बख्शिश किया। अब महाराज कवित्व के अंदर पतिव्रता का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। पत्नी पीव पिछाण एक पति को व्रत धार्यो, नाना धर्म उपास हित हृदाते डार्यो। रही सबद अंग लाग राम बिन आनन भावे, जो कमला जल मध्य अरुण की किरण सुवावे। भगत रमे यूं जगत में तजे न साची टेक, राम चरण गुरु ज्ञान को जिनके अचल विवेक। और क्या फरमा रहे महाराज पतिव्रता के इनके माध्यम से। पत्नी पीव पिछाण एक पति को व्रत धार्यो।
जिस प्रकार से पत्नी ने अपने पति को प्राप्त कर लिया तो फिर पतिव्रत धर्म का पालन करती है, एक ही पति का संग करती है और किसी का संग नहीं करती है। नाना धर्म उपास हित हरदा से डार्यो, नाना धर्म की उपासना, जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री एक ही पति का आसरा होती है, एक ही पति के सहारे होती है, इसी प्रकार से साधक भी, भक्ति करने वाला जन भी नाना धर्म उपास हित हरदा ते डार्यो, हृदय से निकाल देता है कि मैं नाना धर्म की उपासना करूँगा तो मेरा हित होने वाला नहीं है इसमें, ऐसी बात वो समझ लेता है। अनेक प्रकार के एक साधे सब सदे और सब साधे सभी जाए, एक पर जब तक निश्चय नहीं आएगा, एक पर जब तक प्रतीति नहीं आएगी, दृढ़ता नहीं आएगी, विश्वास नहीं आएगा, तब तक महाराज हमारे काम बनने वाला नहीं है। नाना धर्म उपास हित हरदा ते डार्यो, और रही शब्द अंग लाग राम बिन आन न भावे, इस प्रकार से महाराज हमारे कि उस शब्द से लगी रहती है आत्मा, सुरता अंग से अंग मिलाकर लगी रहती है, सूरत और शब्द का मेल रहता, बिल्कुल भी एक पल के लिए भी बिछड़ती नहीं। तो रही शब्द अंग लागी, इस प्रकार से शब्द रूपी अंग के साथ लगी रहती है आत्मा और सुरता। और राम बिना अन्न भाव, ऐसे राम जी के बिना उसे अन्य कुछ भी चीज़ नहीं सुहाती, ऐसे आनंद के बिना उसे दूसरी कोई बात कहे तो उसे दाई नहीं आती, पसंद ही नहीं आती। यूँ कमला जल मध्य अरुण के किरण सुहावे, इस प्रकार से जल के मध्य कमल होते हैं, उनको अरुण यानी सूर्य की किरणें आती तो वो खिल जाते, प्रकाशित हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं वो कमल, और जैसे ही सूर्य की किरण चली जाती है तो वो बंद हो जाते हैं वापस। इस प्रकार से जैसे कमल जो है जल के अंदर सूर्य की किरण का ही उनके पतिव्रत धर्म है, जब तक वो सूर्य की किरण रहती है तब तक वो आनंदित रहते हैं, खिले हुए रहते हैं, और सूर्य की किरण चले जाने पर वो सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अन्य जो है उनको कुछ भी नहीं सुहाता। इसी प्रकार से महाराज हमारे की जो राम नाम की भक्ति करने वाले साधक है, भगत रमे यूँ जगत में तजे न साची टेक, भले वो संसार के अंदर कहीं भी रमे, कहीं भी रहे, लेकिन सच्ची टेक राम जी की अपने घट के भीतर रखता है, अपने घट के भीतर नैचा रखता है, विश्वास रखता है, प्रतीति रखता है, दृढ़ता रखता है राम जी की भक्ति के प्रति। राम जी इष्ट है उनके, और इष्ट देवता के प्रति अपना पूरा विश्वास होता है, उनका श्रद्धा होती है, प्रतीति होता है, नैचा होती है। रामचरण गुरु ज्ञान को जिनके अचल विवेक, इस प्रकार से महाराज हमारे जिनके पास सद्गुरु के ज्ञान का विवेक जागृत हो गया बुद्धि के ऊपर, अब उनकी बुद्धि अचल हो गई, चलायमान नहीं होती है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में नहीं जाती है, परिस्थितियाँ अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, फिर भी वो राम जी के नाम के सुमरण के टेक को नहीं छोड़ते, दृढ़ता को नहीं छोड़ते, मजबूती को नहीं छोड़ते, सतत रूप से राम नाम का सुमरण करते रहते हैं। पतिव्रता पति एक तास की नारी कुवावे, दूजा भाई वीर जान से जा नहीं जावे, सहज भाई मिल जाए काम हित अंगन पर से, ना काहूँ सु दोष बहुत नर मार्ग निग से, राम चरण अपना पुरुष जाने शिर का मोड़, सो पतिव्रता स्त्री पावे पति की ठोड़। क्या फरमा रहे महाराज, पतिव्रता पति एक तास की नारी को आवे, पतिव्रता जो स्त्री होती है वो एक ही पति की नारी कहलाती हैं। दूजा भाई वीर जान सेजा नहीं जावे, दूसरे सब के साथ वो सेज नहीं रमती है, दूसरे सब भाई है वीर है उसके, और सेज तो केवल पति के साथ ही रमती है। सहज भाई मिल जाए काम हित अंगन पर से, वो सहज जाकर मिल जाती लेकिन काम के हित अपने अंग का स्पर्श नहीं कराती। ना काहूँ सु दोष बहुत नर मार्ग निकसे,
और वो किसी के साथ जो है कितने ही नर मार्ग से निकलते हैं, किसी के साथ राग द्वेष नहीं करती है, किसी के साथ हेतु नहीं बांधती है और किसी के साथ द्वेष नहीं बांधती है। रामचरण अपना पुरुष जाने शिर का मोड़, बस वो तो अपने पुरुष को ही, अपने परमात्मा को ही शिर का मोड़ जानती है। अपने पति स्वरूप परमात्मा ही उसका वरदहस्त जो है पति स्वरूप परमात्मा का अपने सिर के ऊपर मानती है और अपने पति स्वरूप परमात्मा को शिर आँखों पर बिठाए रखती है। शिर का मोड़ है वो उसके लिए। सो पतिव्रता स्त्री पावे पति की ठोड़, ऐसी पतिव्रता स्त्री पति की ठोड़ पाती है, यानी पति उनको अपने घर में स्थान देता है। इसी प्रकार से राम जी की भक्ति करेंगे तो राम जी इस आत्म सुंदरी को अपने निज घर में स्थान देंगे। इसके बिना तो निज घर में स्थान मिलने वाला नहीं। जब तक आन की उपासना रहेगी, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की उपासना रहेगी, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की उपासना रहेगी, तब तक निज घर नहीं मिलने वाला। त्रिलोकी के अंदर जन्म और मरण 84 लाख जीवा जून में होता रहेगा। पतिव्रता सो जान रेण दिन राम उचारे, तन की करे न सार पीव संग आपो गारे। उन मनी रहे अचाही चाल पर घर नहीं जावे, कंत झाण बलवंत मत ताही को भावे। राम चरण वा नारी को पति के आदर होय, नारी कबहू ना करे प्यारी लागे सोई। और क्या फरमाने महाराज, पतिव्रता सो जान रैण दिन राम उचारे। पतिव्रता वही है जो रात दिन परमात्मा के नाम का सुमरण करती रहती है। सरनो तको भजन में राता भेक पेरिया नाय, केवल भेक पेरने से सरना नहीं हो जाता। जो रात और दिन भजन में लगा रहता है, रसना से राम नाम का उच्चारण करता रहता है और दुनियात्मक शब्द को सुरता से सुनता रहता है, आत्मा निरंजन निराकार पद में आनंद को प्राप्त करती रहती है, सोई पतिव्रता है। पतिव्रता सोई जान रैण दिन राम उचारे, तन की करे न सार पीव संग आपको गारे। इस प्रकार से राम नाम का उच्चारण करते करते उसको अपने तन की भी कोई सुध बुध नहीं रहती। खाया पिया कुछ भी याद नहीं, सब भूल गई पति स्वरूप परमात्मा की सेवा में, ऐसी सेव करने में, रटना करने में, उच्चारण करने में। पीव संग आपो गारे, अपने आप को भूल ही जाती है पति स्वरूप परमात्मा के संग, अपनी कोई परवाह नहीं करती है, बस उसी को याद करती रहती है, राम जी के नाम को ही, और कुछ भी नहीं करती है। उन्मुनि रहे अचाय चाल परगर नहीं जावे, इस प्रकार से उसके उन्मुनि मुद्रा लगी रहती है, आंखें आदि खुली हुई आदि बंद, और ध्यान लगा हुआ, ध्यानस्थ वृत्ति बनी हुई है नाम के सुमरण करने से। और अचाह चाल परगर नहीं, कोई चाहना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई मनोरथ नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है। इस प्रकार के आशा तृष्णा मनोकामना मनोरथ लेकर परगर नहीं जाती है, कहीं भी नहीं जाती है। कंत जान बलवंत मत ताई को भावे, और अपने पति को ही बलवंत समझती है, श्रेष्ठ समझती है, नीका समझती है, उत्तम समझती है। कंत जान बलवंत, सबसे शिरोधारी उसके पति है। इसी प्रकार से सबसे श्रेष्ठ बलवंत सबल राम जी है। ऐसे भक्ति के मार्ग के अंदर जो राम जी का शरणा ले लेते हैं, कंत जान बलवंत मत ताई को भावे, उसी के मत में लगी रहती है, उसी का ज्ञान करती रहती है, उसी का ध्यान करती रहती है, उसी के नाम का सुमरण करती रहती है, उसी की महिमा करती है, उसी का बखान करती है। राम चरण व नारी को पति के आदर होय, ऐसी नारी का पति भी आदर करता है। जो अपने पति की होकर रहती है उसका आदर पति भी करता है। इसी प्रकार से आप राम जी के होकर रहोगे तो राम जी भी आपको आदर करेंगे, अपने निज घर में स्थान देंगे और दरगाह में दाद मिलेगी। न्यारी कबहू ना करे प्यारी लागे सोई, इस प्रकार से जो पतिव्रता स्त्री होती है, पति उसे कभी भी एक पल के लिए भी अलग नहीं करता है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति को बहुत प्यारी लगती है।
इसी प्रकार से पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए एक राम जी के नाम का सुमरन करेंगे तो राम जी को ऐसे साधक भक्तजन बहुत प्यारे लगेंगे। तो फिर राम जी उसके नाम का सुमरन करने लग जाते हैं। भक्त तो राम जी के नाम का सुमरन कर रहे हैं और राम जी किसका सुमरन करते हैं? भक्त का सुमरन करते हैं। क्या कहते हैं? मेरा सुमरन हरि करे, मेरी करे बुलाए। राम जी भक्त का सुमरन करते हैं और भक्त राम जी का सुमरन करते हैं। देखो ऐसा होता है, ऐसा प्रेम परस्पर हो जाता है, रसपरस प्रेम हो जाता है। सो पतिव्रता नारी दृष्टि दूजी नहीं नाले, सुरत निरत गर राखी राम को पतिव्रत पाले। तन मन अपनो अरप रहे भरता मन भाई, आप मुराद चाल करे नहीं आन उपाय। तब पति प्रसन्न होय के संग राखे गए हाथ, राम चरण एक पाव पल जिनको तजेन साथ। और क्या फरमा रहे महाराज? सो पतिव्रता नारी दृष्टि दूजी नहीं नाले। वो ही पतिव्रता नारी है जो दूसरी तरफ दृष्टि भी नहीं देखती है, देखती भी नहीं है दूसरी तरफ, दूसरे को किसी को देखती भी नहीं है, वो पतिव्रता नारी। दूसरी तरफ दृष्टि भी नहीं करती है। किस लिए? अपनी आशा की पूर्ति के लिए। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए किधर भी नहीं निहारती है, किधर भी नहीं ताकती है। सो प्रतिव्रता नारी दृष्टि दूजी नहीं नाड़े, दूसरी तरफ दृष्टि भी नहीं करे, देखे भी नहीं किधर। सुरत निरत गर राखी राम को प्रतिव्रत पाले, अपनी सुरता को निरता को अपने घर में ही रखती है और राम जी का पतिव्रत का पालन करती है। नाम के सुमरण में लगाए रखती है बस सुरता और निरता। नाम के सुमरण से हटकर शरीर संसार के इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति के लिए, त्रिलोकी में फल की प्राप्ति के लिए कहीं दूसरी तरफ निहारती भी नहीं, देखती भी नहीं। तन मन अपनो अरप रहे भरता मन भाई, और सर्वस्व समर्पित कर देती है। अपना तन भी समर्पित कर देती है सुमरण के अंदर और मन से भी सुमरण करती है। और भरता मन भाई, ऐसी जो सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर देती है वो ऐसे पति स्वरूप परमात्मा को बहुत प्यारी लगती है। आप मुरीद चाल करे नहीं आन उपाय, और अपनी कोई उसकी मुरीद नहीं है, यानी उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई चाहना नहीं है, अपनी कोई वासना नहीं है, अपना कोई मनोरथ नहीं है, अपना अलग से कोई मनोकामना नहीं है। आप मुरीद चाल करे नहीं आन उपाय, कोई मुरीद ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए क्या आन उपाय करेगी? वो तो बस पति की सेवा में हाजिर है। जैसा पति स्वरूप परमात्मा केवे राम जी केवे वैसा ही करे बस। अपने स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। जाय विधि राखे राम ताई विधि रही, विधि का विधान मान हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। तो इस प्रकार से जब रहती है तब पति प्रसन्न होई के संग राखे गए हाथ, रामचरण एक पाव पल जिनको तजे न साथ। इस प्रकार से जब जो है सर्वस्व समर्पित कर देती है पति को, तो पति प्रसन्न होकर संग में रखते हैं हाथ पकड़कर, बिल्कुल हाथ में हाथ रख के पकड़ के और साथ में ही रखते हैं। एक पल के लिए भी फिर उसे अलग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो राम जी के नाम के सुमरण का पातिव्रत्य धर्म निभाते हैं, उन्हें राम जी हाथ पकड़कर अपने पास ही रखते हैं, एक पल के लिए भी दूर नहीं करते हैं। पतिव्रता पति पाए मिली पति का पद माही, रही पीव अंग लागे छाड़ न्यारी होए नाही। गिगन मंडल के घोक भया निरंजन भया सना था, सुंदरी रही समाय परश पूर्ण को साथा। राम चरण बहती नदी सागर पहुँची ध्याय, न चल संग न चल भई चंचल गई बिलाय। और क्या फरमाने वाला है? पतिव्रता पति पाए मिली पति का पदमाए। इस प्रकार से पतिव्रता स्त्री पति को पाकर
अपने पति की अर्धांगिनी हो जाती है, पति का पद प्राप्त हो जाता है उससे, पतिव्रता का पद प्राप्त हो जाता है, पति का घर प्राप्त हो जाता है उससे। और रही पीवंग लाग छाड़ न्यारी नहीं होए नाई, जब वो अपने पति के अंग से लग जाती है तो उसे छोड़कर अलग बिल्कुल भी नहीं होती है, पति उसे छोड़ता ही नहीं और पत्नी भी पति को नहीं छोड़ती, दोनों संग ही रहते हैं हमेशा। इसी प्रकार से ये जीवात्मा परमात्मा की ही हो जाती है और परमात्मा के संग ही रहती है। और क्या करती है? गिगन मंडल के गोख निरंजन भया सनाथा, इस प्रकार से गिगन मंडल के गोख में गिगन मंडल का आनंद लेती है। निरंजन परमात्मा उसके नाथ है, ऐसे निरंजन परमात्मा के साथ ही रहती है। अब वो सदा सुहागन हो गई, अब वो सनाथ हो गई, अब वो अनाथ कभी नहीं हो सकती, हमेशा नाथ उसके साथ में है, हमेशा परमात्मा अब उस आत्मा के साथ में है। सुंदरी रही समाय परण परसि पूर्ण को साथा, इस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को परस कर वो सुंदरी उसके अंदर आनंद में समाई रहती है, आत्म सुंदरी। सुंदरी रही समाय परस पूर्ण को साथा, और रामचरण बहती नदी सागर पहुँची ध्याय, जिस प्रकार से तेज वेग से बहती हुई नदी सागर में जाकर मिल जाती है, इसी प्रकार से ये आत्मा बड़े घोरबंद भजन करते हुए, लिव लगाकर भजन करते हुए परमात्मा रूपी सागर में बूंद मिल जाती है। नैचल संग नैचल वही, इस प्रकार से वो नैचल परमात्मा के साथ जाकर स्वयं नैचल हो जाती है। वो परमात्मा तो नैचल है ही, अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार है, स्थिर है, सत है। अनेक बार इस सृष्टि की रचना हो गई और अनेक बार सृष्टि महाप्रलय में चली गई, फिर भी वो परमात्मा नैचल के नैचल वैसे के वैसे। जब ऐसे नैचल परमात्मा में ये आत्मा मिल जाती है तो वहाँ जाकर नैचल हो जाती है वो भी। फिर चंचल गई बिलाए, उसकी जो चंचलता थी, उसका जो बार बार जन्म मरण में जाना और आना था, वो छूट जाता है। पतिव्रत को व्रत हरत कहो कुणे सुख पायो, हिरणा कश्यप 10 कंद मंद मति नाश गुमायो, तपरासुर भय भस्म चाय शिव की अर्धंगा, विष्णु पथर तन लयो व्रत वृंदा को भंगा, द्रौपदी को पट पाणी गहे दुशासन नासे गए, रामचरण इतिहास दे पतिव्रत खंड ऐसे भये। मरथ में जो पतिव्रत का खंडन करते हैं उनका ऐसी गति होती है। क्या क्या फरमान है महाराज? पतिव्रत को व्रत हरत को कुणे सुख पायो, जो भी पतिव्रत का व्रत हरना चाहता है, जो इस प्रकार से पतिव्रत की भक्ति करता है, राम जी के नाम की भक्ति करता है, और जो ऐसे भक्तों को दुख देता है, ऐसे भक्तों के अंदर दोष निकालता है, ऐसे भक्तों को भला बुरा कहता है, ऐसे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है, तो महाराज हमारे उसकी गति कैसी होती है देखो। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जिसने भी ऐसे भक्तों को सताया, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हैं, अखंडित रूप से राम नाम का सुमरण करते हैं, जो नाम के लेवारी भक्त है, राम जी के नाम के लेवारी भक्त है, उनको सताने का कितना उनकी अगति हुई वो देखो। पतिव्रत को व्रत हरत कहो पुणे सुख पायो, किसे भी सुख नहीं मिला। हिरणा कश्यप 10 कंद मंदमति नाथ घुमायो, इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया, और प्रहलाद नाम के लेवारी थे, उनको नाम के ऊपर दृढ़ता थी, मजबूती थी। नारद जी से उन्होंने माता कयादु के गर्भ के अंदर ही ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और फिर माता श्रेयादु से कुमारन थी, उससे जो है नाम की भक्ति का उन्हें और विश्वास आ गया, नैचा आ गया, प्रतीति आ गई। जब वो बिल्ली के बच्चे उसमें आवड़े के अंदर आग लगने के बाद भी 15 दिन बाद खोला तो खेलते हुए मिले, बीच में 5 बर्तन काचे रह गए थे। तो इस प्रकार से ऐसे नाम के ऊपर दृढ़ता वाले, मजबूती वाले, पेक वाले प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने अनेक कष्ट दिए, बहुत दुख दिया, बहुत सताया,
तो खम्भ में से भगवान प्रकट होकर नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप का वध किया। 10 कंद मंद मति नाश गुमायो, और 10 कंद यानी रावण भी इसी प्रकार से नाश को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो राम जी से विमुख हो गया, राम जी से बैर कर लिया। मंदमति, ऐसे मंद बुद्धि वाले, मंदमति वाले नाश को प्राप्त हो गए। और तपरासुर भय भस्म चाय शिव की अर्धंगा, और महाराज ने तपरासुर जो राक्षस था उसने शिव की आराधना करके और ऐसा व्रत, ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं जो है मरूं नहीं। तो ऐसे वरदान को प्राप्त करके फिर वो जो है उनकी दृष्टि पार्वती जी को प्राप्त करने में चली गई। तो फिर उसका भी शिव जी ने ऐसा उसको भी जो है मार दिया। विष्णु पत्थर तन लयो व्रत वृंदा को भंगा, विष्णु पत्थर तन लयो व्रत वृंदा को भंगा। महाराज फरमाए कि वृंदा का व्रत, पतिव्रत को भंग करने के लिए विष्णु पत्थर तन लयो, भगवान विष्णु को भी पत्थर का तन धारण करना पड़ा वृंदा का पतिव्रत्य धर्म को भंग करने की वजह से। द्रौपदी को पटपाणी गए दुशासन नाशे गए, और महाराज में द्रौपदी भी पतिव्रता थी, तो उसका जो है द्रौपदी का चीर हरण किया तो दुशासन का भी नाश हो गया। सारे कौरव 100 थे, 100 में से एक भी कौरव नहीं बचा। रामचरण इतिहास दे पतिव्रत खंडे से भय, इस प्रकार से जो पतिव्रता का खंडन करते हैं उनका ऐसा नाश हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज माने कि जो राम जी की भक्ति करते हैं, अखंडित रूप से राम जी के नाम का सुमरन करते हैं, उनको दुख पहुंचाने वाले, उनको कष्ट पहुंचाने वाले, भक्ति में विघ्न डालने वाले, भक्ति में बाधा पहुंचाने वालों का भी ऐसा ही नाश हो जाता है। इस प्रकार से महाराज ने पतिव्रता के अंग कवित्व के अंदर संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान दिन्य हो। दिन्य केवली भगवंता ने दिन्य हो। दिन्य जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। दिन्य मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।